हेलो फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं आज मैं जिस बाइक की बात करने वाला ना उसका सिर्फ नाम काफी है, जो कि ये है 220। बजाज की पल्सर 220F, जो कि बजाज की लेजेंडरी बाइक रह चुकी है। लेजेंडरी बाइक का खिताब इस बाइक को मिल चुका है। 220 जो बाइक है ना, बजाज की एक अलग ही पहचान बना के रखे है। बजाज की नींव है ये, जो कि ऑयल कूल इंजन के साथ आती है। अच्छा खासा पावर मिल जाता है। तो इसी लेजेंडरी बाइक के बारे में आज बात करने वाले हैं। क्या क्या इसमें फीचर्स मिल जाते हैं इस न्यू वाले बजाज के 220 में, जो कि 2025 में आई है। इसी के बारे में डिटेल्स रिव्यू देने वाले हैं। क्या क्या यहाँ पे चेंजेस हुए हैं। सबसे पहला चेंजेस तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा इस मीटर को लेके, जो कि एनालॉग से हटा के यहाँ पे टोटली डिजिटल कर दिया गया है। और अच्छा खासा ही बाइक का पावर परफॉर्मेंस, 220 सीसी का इंजन है। और इंजन में भी चेंजेस है, क्योंकि पहले यहाँ पे DTS इंजन आता था, अब वो हटा के नॉर्मल सा इंजन यहाँ पे बजाज का 220 वाला डाल दिया गया है। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले इसकी प्राइस की, जो कि इसका ऑन रोड प्राइस रखा गया है 1,58,000, मतलब 1,58,000 में बजाज आपको 220 सीसी की बाइक यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है। कोई भी कंपनी मार्केट में ऐसी नहीं है ना जो आपको 1-1.5 लाख के अंदर आपको 220 सीसी का इंजन प्रोवाइड कर रही है। आजकल 155 सीसी की बाइक 2-2 लाख रुपए जा रही है। तो वो सबको करते हैं साइड में और बात कर लेते हैं यहाँ पे 220 के बारे में। सबसे पहले अगर बाइक आपको अगर परचेस करना है तो आप शोरूम विजिट कर सकते हैं। राज दरबार में वेदांत बजाज करके शोरूम हमारा अवेलेबल है। कैश लेते हैं 1,58,000 पे कीजिए, बाइक को उठा के घर ले जाइए। और फाइनेंस की अगर बात कर लें तो आपका एज 21 प्लस होना चाहिए पहली। दूसरी बात, अच्छा आपका सिविल होना चाहिए करीबन 750 से प्लस। तो मात्र 20,000 डाउन पेमेंट में ये बाइक आपको दे दी जाएगी, अगर आपका सिविल 750 से प्लस है तो। अगर 750 से कम है तो स्पेशल अप्रूवल के हिसाब से 40 से 50,000 उस टाइम डाउन पेमेंट करना होगा, क्योंकि उसमें लोन आपका कम होगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे बाइक के बारे में। स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे की से। तो की देख सकते हैं आपको यहाँ पे 2 की मिल जाते हैं कुछ इस टाइप से देखने को, जिसमें बजाज की आपको लोगो मिल जाती है। और की ना थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस मिलता है आपको और भी कंपनियों के बाइक से। देख सकते हैं ये इस प्राइस रेंज में आपको ये की दे रही है। और कुछ कुछ कंपनियां ऐसी है कि वही पुरानी वाली घिसी पिटी की दे रही है सेम बाइक में। उसके सब बाइक में ले लो, स्कूटी से लेकर बाइक में आपको एक ही की देखने को मिल जाती है। अब बाइक की बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले फ्रंट लुक की, जो कि यहाँ पे इसका हेडलाइट है। बजाज की बैजिंग यहाँ पे देखने को मिल जाता है, उसका लोगो। हेडलाइट एक आपको मिल जाता है प्रोजेक्टर में, दूसरा मिल जाता है आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर में, जो कि दोनों गोल शेप में दिया गया है। पार्किंग लाइट की अगर यहाँ पे बात करें तो देख सकते हैं ये हमारे यहाँ पे पार्किंग लाइट मिल जाता है। यहाँ पे आपको मेस मिल जाता है, जो कि एयर इंटेक में हेल्प करेगा। और वैसे भी ये ऑयल कूल्ड एंड एयर कूल्ड इंजन यहाँ पे मिल जाता है। टर्न इंडिकेटर वही पुराना वाला जो कि बजाज डिस्कवर प्लेटिना में सारे में देखने को आता है। यहाँ पे एलईडी नहीं मिलता है, जो कि ठीक है, एक लेजेंडरी का खिताब है तो ये सब चीज थोड़ा सा अच्छा लगता है यहाँ पे देखने को। बात कर ले व्हील की ना, तो यहाँ पे आपको एबीएस भी देखने को मिल जाता है। देख सकते हैं एबीएस की रिंग यहाँ पे मिल जा रही है। फ्रंट एंड रियर डुअल डिस्क का ऑप्शन मिल जाता है। टायर की अगर साइज की यहाँ पे बात कर लेना तो 90-90-17 मतलब 19-90-17 का आपको टायर का साइज मिल जाता है। फ्रंट का सोकर आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है। यूएसडी का यहाँ पे कोई अपग्रेड नहीं आया है और आगे भी मे भी आने वाला नहीं है, वो तो आने के बाद पता ही चल ही जाएगा। बात कर लेगा साइड के इसके फेयरिंग की ना, तो यहाँ पे 220 का आपको स्टिकर देखने को मिल जाता है, जो कि ब्लू एंड व्हाइट के कॉम्बिनेशन में मिल जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं आपको ऑयल कूल्ड की यहाँ पे कॉल लगी हुई मिल जाती है। और इसके अगर टैंक कैपेसिटी की बात कर ले तो यहाँ पे आपको 15 लीटर का टैंक का कैपेसिटी मिल जाता है। और रिजर्व टैंक की कैपेसिटी देख लेना तो 2.8 लीटर का यहाँ पे आपको रिजर्व टैंक की कैपेसिटी मिल जाती है। यहाँ पे टैंक पैड आपको लगा हुआ मिल जा रहा है। E20 अपडेटेड है यहाँ पे। और इसमें ना आपको चार्जिंग का भी ऑप्शन कर दिया गया है, वो यहाँ पे डाला गया है। देख सकते हैं ये हमारा यूएसबी पोर्ट लगा के अपने फोन को आप चार्ज कर सकते हैं इमरजेंसी में। चलिए बात कर ले यहाँ पे अगर मीटर की ना, तो देख सकते हैं टोटल यहाँ पे डिजिटल स्पीडोमीटर आपको देखने को मिल जाता है। और इसमें ऊपर में आरपीएम मीटर शो करेगा और नेगेटिव डिस्प्ले है ये, ठीक है। यहाँ पे हमारा न्यूट्रल की लाइट, इंजन ऑयल लो की लाइट, यहाँ पे अपना पार्किंग लाइट वो शो कर रहा है। 11-12,000 तक का यहाँ पे आरपीएम मीटर मिल जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं नेविगेशन बताएगा आपको, रिफ्यूलिंग करने बोल रहा है कार में, बाइक में कितने फ्यूल है वो सारे कुछ शो करेंगे। ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, ये सारे कुछ आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ट्रिप ए, ट्रिप बी, ओडोमीटर, ये सारे फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं। नीचे के साइड यहाँ पे बजाज की लोगो मिल जाती है आपको। और यहाँ पे अगर हैंडल की बात करें तो आपको यहाँ पे स्प्लिट हैंडल मिल जाता है। देख सकते हैं सिंगल हैंडल नहीं है, यहाँ पे आपको 2 हैंडल का ऑप्शन मिल जाता है, 1 एंड 2 स्प्लिट हैंडल मिल जा रही है। और हैंडल में सारे कंट्रोल्स देख लें तो सबसे पहले यहाँ पे अपना हाई बीम, लो बीम एंड पास का तीनों ऑप्शन यहीं पे मिल जाता है। ये बटन है मोड को, यहाँ से अपने देख सकते हैं मोड को चेंज कर सकते हैं। ये सारे कुछ यहाँ पे ओडोमीटर, ट्रिप यहाँ से अपना सेट कर सकते हैं। टर्न इंडिकेटर, हॉर्न का प्रेशर मिल जाता है। और ये हमारा क्लच कैलिपर जो कि नॉन एडजस्टेबल यहाँ पे मिलते हैं। आप बात कर लेंगे यहाँ पे अगर राइट साइड में, तो ये हमारा किल स्विच, इंजन किल स्विच मिल जा रहा है। नीचे सेल्फ स्टार्ट मिल जाता है। और ये हमारा डिस्क ब्रेक, जो कि ये भी कैलिपर नॉन एडजस्टेबल है। और एक चीज, हाँ, ये सारे में आपको लाइट जलता है। ये देख सकते हैं बजाज की गाड़ियों में ना ये आपको शुरू से देखने को मिलता है। हर एक
बटन में आपको लाइट देखने को मिल जाएगा, देख सकते हैं एम में भी लाइट है, टर्न इंडिकेटर में भी लाइट है, हॉर्न में भी लाइट है, सारे में आपको लाइट यहाँ मिल जाते हैं। आपको बात कर ले यहाँ पे सीट की ना, तो स्प्लिट सीट का ऑप्शन मिल जाता है, देख सकते हैं 1 and 1 दो यहाँ पे स्प्लिट सीट मिल जा रही है। ग्रेव रेल आपको भी स्प्लिट में देखने को मिल जाता है, बोथ साइड आपको एक सिंगल नहीं मिलता है, स्प्लिट में ग्रेव हैंडल है। 220F की यहाँ पे स्टीयरिंग मिल जा रही है जो कि टेल पैनल में मिलता है, और इसका जो साइड पैनल है ना उसमें कार्बन फाइबर का जो टेक्सचर आता है ना वो वाली यहाँ पे थीम मिल जाती है, क्योंकि ये तो कार्बन फाइबर आपको मिलता नहीं है, लेकिन उसका थीम यहाँ पे यूज किया गया है। इंजन देख सकते हैं एक बड़ा सा यहाँ पे 220 सीसी का इंजन मिल जाता है। तो इंजन की बात हम आगे चल के कर लेंगे वीडियो में। चलिए बात कर लेते हैं इसके हम सबसे पहले रियर प्रोफाइल की। रियर प्रोफाइल में यहाँ पे देखें तो सोकर ये वाला मिलता है, मोनोसॉक्स यहाँ पे नहीं मिलता है, आपको दोनों साइड सोकर देखने को मिल जाता है, सिंगल सॉक का ऑप्शन नहीं दिया गया है। ये हमारा सारी गार्ड और लेडीज फुटरेस्ट नहीं मिलता है, ओनली यहाँ पे सारी गार्ड दिया गया है। पिलियन फुटरेस्ट, ड्राइवर फुटरेस्ट मिल जाता है। गियर ऑप्शन टोटल यहाँ पे 5 गियर का मिल जाता है, 4 आपका अप एंड 1 डाउन का ऑप्शन मिल जाता है। रियर टायर की बात करें तो 120 80 70 आपको यहाँ पे रियर टायर का साइज मिल जाता है। और बात कर ले यहाँ पे रिम की ना, तो रिम में देख सकते हैं ब्लू कलर की स्टिकरिंग मिल जाती है जो कि इसकी लुक को ना बहुत ही ज्यादा इनहेंस कर रहा है। बात कर ले अगर रियर डिस्क की, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको डुअल डिस्क का ऑप्शन मिल जाता है विद सिंगल चैनल एबीएस के साथ। कैलिपर कौन सी कंपनी का यूज किया गया उसकी यहाँ पे तो मार्किंग आपको देखने को नहीं मिल रही है। बात कर लेगा टेल लाइट की, तो यही आपको पुराना वाला टेल लाइट यहाँ पे देखने को मिल जाता है जो कि बजाज के पल्सर में शुरू से देखने को आ जाती है। ये हमारा लाइसेंस प्लेट की लाइट मिल जाता है। टर्न इंडिकेटर वही जो शुरू में आपको देखने को मिलती थी वही यहाँ पे स्टिल अभी तक रखा गया, अपडेट तो हो गया लेकिन इस 220 को पुराने वाले स्टॉक से मिलता जुलता रखा गया, कोई चेंजेस यहाँ पे कंपनी ने नहीं की है। टेल ये टेल पैनल हमारा इस टाइप से कुछ मिल जाते हैं देखने को। साइलेंसर देख सकते हैं 220 का साइलेंसर ही काफी भाई साहब लोग ना सिर्फ साइलेंसर देख के बता देंगे कि ये भाई साहब पल्सर की 220 बाइक है, और इसकी साउंड भी सुन के लोग जो बाइक लवर है ना वो सिर्फ आवाज सुन के बता देंगे कि 220 हमारी जा रही है। तो चलिए फाइनली बात कर लेते हैं इसके इंजन के एस्पेक्ट्स के बारे में। यहाँ पे इंजन की सीसी बात करें तो 220 का यहाँ पे आपको इंजन देखने को मिल जाता है, 2N स्पार्क DTSI FI इंजन, ऑयल कूल्ड इंजन यहाँ पे मिल जाता है, देख सकते हैं ये हमारा उसका रेडिएटर मिल जा रहा है, ऑयल कूल्ड इंजन मिल जाती है। इंजन के मैक्स पावर देखें तो 20.4 PS का पावर है। एंड टॉर्क की बात करें ना तो 18.55 मतलब 18.55 न्यूटन मीटर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। फ्रंट एंड रियर बोथ आपको डीजल मिल जाते हैं 15 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ। एंड बॉडी टाइप देखें तो ये स्पोर्ट बाइक में आ जाती है हमारे, सिंगल चैनल एबीएस के साथ आता है, डुअल चैनल का ऑप्शन अभी तक तो यहाँ पे इस 220 में देखने को नहीं मिलता है। बाइक की अगर यहाँ पे वारंटी की बात करें ना तो 5 ईयर एंड 75,000 किलोमीटर मतलब 5 साल या 75,000 किलोमीटर जो भी आप क्रॉस कर जाइएगा इसकी वारंटी वहाँ पे एक्सपायर हो जाएगी उसी टाइम। तो कैसी लगी आपको ये पल्सर की 220F ना, यहाँ पे आपको जो क्लच इसका मिल जाता है ना वेट मल्टीप्लेट यहाँ पे क्लच आपको देखने को मिल जाता है। एंड स्टार्टिंग सिस्टम ओनली सेल्फ स्टार्ट मिलता है, किक का ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, देख सकते हैं इंजन में यहाँ पे किक आपको मिसिंग मिल जा रहा है, किक 220 में आप देखने को नहीं मिलती है आपको। तो 220 सीसी का इंजन है भाई साहब, किक नहीं है, चलो धक्का देके स्टार्ट करना पड़ेगा बैटरी डिस्चार्ज होने के बाद। तो कैसी लगी आपको ये बाइक? अगर कॉलेज पर्पस के लिए अगर आप लेना चाहते हैं या थोड़ा मोड़ा रेसिंग वेसिंग भी करते हैं ना तो बहुत ही परफेक्ट बाइक है ये 220। वैसे तो रेसिंग करना नहीं चाहिए ये सब बाइकों से। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट बाइक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये बाइक आपको लेना है तो नंबर हमारे डिस्प्ले में शो हो रहा होगा, शोरूम का डिटेल्स हमारा हो गया राज हमारा वेदांत बजाज। तो कैसी लगी आपको ये पल्सर की वीडियो ना, और भी कोई बाइक से रिलेटेड वीडियो अगर आपको चाहिए तो मेरे को आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, वीडियो में कमेंट कीजिए और नंबर में भी आप कॉल मैसेजेस कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट बाइक के साथ।